Hello students, welcome to my wave physics class. Next question. If the capacitance of a nanocapacitor is measured in terms of unit U made by combining electric charge E or radius A naught Planck constant H and speed of light C, then क्वेश्चन यहाँ पे है कि यदि हम कैपेसिटेंस का नैनो कैपेसिटर अगर हम मेजर करते हैं U के टर्म, ओके, और ये जो U है वो हमारा बना है इलेक्ट्रिक चार्ज E और रेडियस ए नॉट प्लंक कांस्टेंट एच और स्पीड ऑफ लाइट सी के कॉम्बिनेशन। तो हमारा जो यू का वैल्यू होगा, जो यू का फॉर्मूला होगा, वह किसके बराबर होगा, जो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है उसको हमको यहाँ पे निकालना है। तो सॉल्यूशन में हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो यूनिट यू है ये कैपेसिटेंस ऑफ नैनो कैपेसिटर का यूनिट है। ओके, तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा C इक्वल टू क्यू बाय वी। ओके, इसको हम यहाँ पे यू भी लिख सकते हैं। तो इसका अगर हम डायमेंशन के फॉर्म में लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इसको डायमेंशन के हेल्प से ही निकाल सकते हैं। ओके, तो कैपेसिटेंस का जो डायमेंशन हो जाएगा फॉर्मूला वह हो जाएगा m माइनस 1 L माइनस 2 T का 4 और A का जो है वो हो जाएगा 2। उसी प्रकार से यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज E है। ओके, तो जो चार्ज का हमारे पास फॉर्मूला होता है वह होता है Q इक्वल टू I इंटू T होता है। ओके, तो इस केस में ये जो चार्ज है इसका जो डायमेंशन हो जाएगा Q का, चार्ज का, ये तो हो गया हमारा C का डायमेंशन। ओके, और ये हो जाएगा Q का डायमेंशन। तो Q का डायमेंशन हो जाएगा वह हो जाएगा A1 और T। उसी प्रकार की हम यहाँ पे देखेंगे बोर रेडियस का A नॉट। तो A नॉट तो हमारा डिस्टेंस को मेजर कर रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा A नॉट का डायमेंशन वह हो जाएगा सिर्फ L हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि H जो है वो हमारा प्लंक कांस्टेंट है। ओके, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है E इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। ओके, तो यहाँ पर हो जाएगा H इक्वल टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा E लेमडा बाय और ये हो जाएगा C। ओके, तो उस केस में इस H का जो डायमेंशन हो जाएगा वह हमारा हो जाएगा M L2 और T माइनस 1। ओके, उसी प्रकार से ये जो C है वो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है, तो C का जो डायमेंशन हो जाएगा वह हो जाएगा L T माइनस। अब कह रहा है कि ये जो हमारा यूनिट U है ये कॉम्बिनेशन है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉम्बिनेशन है वह है चार्ज का कॉम्बिनेशन है। ओके, और A नॉट का कॉम्बिनेशन है। ओके, फिर जो है यहाँ पे डॉट होगा, ध्यान रखना है, और ये जो है फिर हमारा प्लंक कांस्टेंट H का कॉम्बिनेशन है और फिर जो है वह C का कॉम्बिनेशन है। ओके, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है वह सबका डायमेंशन लेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो C का डायमेंशन आया है जो U के बराबर है, तो उसका डायमेंशन हो जाएगा वह हो जाएगा M माइनस 1 L माइनस 2 T का 4 और A का जो है वह 2। ओके, अब इक्वल टू हम कर देंगे, जो यहाँ पे चार्ज है, चार्ज का डायमेंशन हमारे पास जो है वह है A1 और T1 है। ओके, इसका पावर में हम ले लेंगे A। उसी प्रकार से A नॉट है तो ये हो जाएगा L डायमेंशन इसका और ये हो जाएगा B। उसी प्रकार से H का है तो H का डायमेंशन हो जाएगा M1 L2 और ये T माइनस 1 है तो जो हो जाएगा C। और इसी प्रकार ये जो C है इसका हो जाएगा L T माइनस 1 जो हो जाएगा D। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर से और इधर से जो है हम इक्वेटिंग कर दें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं M1 जो है वह है हमारा माइनस 1 है और L जो है वह माइनस 2 है, T जो है वह 4 है और A का जो है वह 2 है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम M वाले को अलग करेंगे। तो यहाँ पर M जो है वह हमारा सिर्फ इसमें है, ये हो जाएगा M का, वह हो जाएगा C। ओके, फिर आ जाएगा L का यहाँ पे हम देख रहे हैं एक इसमें है तो ये हो जाएगा B और फिर इसमें हो जाएगा प्लस जो है वह 2C प्लस 2C और फिर यहाँ पे L है तो ये हो जाएगा हमारा फिर प्लस E। ओके, अब हमारे पास आगे जो आ जा रहा है वो हमारा हो जा रहा है T का। तो हम T का देखेंगे, तो T का यहाँ पे है 1 है तो ये हो जाएगा A। ओके, फिर यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस C, फिर यहाँ पे T है माइनस 1 है तो ये हो जाएगा माइनस D का। अब आगे हमारे एक बच गया लास्ट, आगे वह बच गया है 1 जो 1।
तो 1 है तो यहाँ पर हो जाएगा ओके। अब दोनों साइड से हम इक्वेटिंग कर दें। यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेंगे इसका और इसका। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a का जो वैल्यू है वो हमारा आ जा रहा है वो 2 आ जा रहा है ओके। और c का वैल्यू जो देख रहे हैं यहाँ पर हमारा इसका और इसका, तो c का जो आ जा रहा है वो आ जा रहा है -1। अब हम ले आएंगे इस पर l पर। l का इधर हो जा रहा है -2 और इधर हो जा रहा है b + 2। तो c का वैल्यू हमारे पास यहाँ, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा +b ओके। ये हो जाएगा -2 और इक्वल टू b और यहाँ हो जाएगा हमारा -2 और +b ओके। ये जब इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ओके। तो ये हो जाएगा b इक्वल टू माइनस b के जो है वो बराबर। अब हम इसमें ले लेंगे इस t का, तो t का जो है यहाँ पर है 4 और इधर है a। तो a का वैल्यू जो है वो हमारे पास है और वह है 2 ओके। और -c है, c का वैल्यू जो है हमने यहाँ पे देखा है वो है -1 है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा ओके। और -d ये हो जाएगा, यहाँ से हमारा जो है वो d निकल जाएगा। ये हो जाएगा 2 + 1 3 और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा ओके। और ये हो जाएगा -d, तो d इक्वल टू आ जाएगा वो हो जाएगा -1। तो हमारे पास जो है वह a का वैल्यू हो गया, c का वैल्यू हो गया और d का वैल्यू हो गया। b का जो है वो हमारा यहाँ पे देख रहे हैं b इक्वल टू जो है वो है -d के बराबर ओके। तो जब -d के बराबर है तो ये हो जाएगा b इक्वल टू, यहाँ पे माइनस है और d का वैल्यू आया -1, ये हो जाएगा -1। इसका मतलब b का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 1 ओके। अब देखेंगे हम यहाँ पे आगे कि जो हमारा फॉर्मूला आ रहा है u इक्वल टू, तो u इक्वल टू जो हमारा है वो हमारा किसका कॉम्बिनेशन है, वो चार्ज का है। तो चार्ज का हम क्या लेंगे यहाँ पर E और A और हो जाएगा हमारा H और C का ओके। तो U इक्वल टू देखेंगे यहाँ पर हमारा जो A इसके ऊपर जो है यहाँ पर हम लिख सकते थे, छूट गया हमारा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D ओके। तो यहाँ पर हमारा जो है वह A B C और D है। तो यहाँ पर हम e के पावर a है तो a का वैल्यू जब पुट करेंगे तो a का हो जाएगा e² ओके। और जो हमारा a नॉट है, यहाँ पर a नॉट है ओके। तो a नॉट का जो है पावर b है तो b का जो वैल्यू आया है वो है a है, तो यहाँ पर हो जाएगा a नॉट इक्वल टू 1। और h के पावर c है तो c का वैल्यू जो आया है वो हमारा यहाँ पर तो a हो जाएगा h के पावर -1 और d का जो वैल्यू आ गया है वह आया है d इक्वल टू -1, तो यहाँ हो जाएगा c का -1 ओके। तो u इक्वल टू हो जाएगा e² a नॉट और बाय में आ जाएगा h o c का ओके। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑप्शन जो है वह हमारा c जो है वह करेक्ट ऑप्शन और इस क्वेश्चन का जो है वह आंसर है ओके। थैंक यू ऑल।